धमाके से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। यहां से 42 सैंपल लिए गए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है क्योंकि आज से उनकी जांच भी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एक्शन भी तेज है, जगह जगह छापेमारियां भी हो रही हैं। जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ हैं वो अब कई और नए नए किरदारों पर भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी मैं बता दूं कि एफएसएल की टीम को इस धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और इन कारतूसों की भी अब जांच की जा रही है। दूसरी तरफ 2 तरह के सैंपल बरामद हुए हैं। एक अमोनियम नाइट्रेट होने की बात कही जा रही है, दूसरा क्या है उसकी फिलहाल लैब में जांच हो रही है। इस पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज, अब देखिए सभी को इंतजार इस बात का है कि आखिर ये धमाका किस तरीके से हुआ, कौन से वो विस्फोटक थे, तमाम तरह के सवाल हैं और जांच रिपोर्ट ही उन तमाम सवालों का जवाब है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा आपको कि धमाके वाली जगह से एफएसएल की टीम को 2 तरीके के सैंपल मिले हैं। यहाँ से एक सैंपल अभी शुरुआती जांच में अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है, जबकि दूसरे सैंपल के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार वो कौन सा सैंपल है। लेकिन इतना ज़रूर अभी साफ हुआ है कि दोनों को ही मिलाकर के एक बड़ा ब्लास्ट करने की जो साजिश थी वो यहाँ पर की गई है। दूसरे सैंपल की अभी जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वो दूसरा सैंपल कौन सा था। तो फिलहाल जो एफएसएल के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लग सकता है, लेकिन जो पहला सैंपल है वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है, लेकिन दूसरा सैंपल क्या था इसकी अभी जांच की जा रही है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को मौका वारदात से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और 42 जो सैंपल्स थे वो यहाँ मौका वारदात से एफएसएल की टीम ने उठाए हैं, जो कि अब फॉरेंसिक लेबोरेटरी में है। और जाँच के बाद जब जाँच रिपोर्ट आएगी तब ये साफ होगा कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था और किस चीज़ से ये धमाका किया गया। जी देखिए मनोज, अब क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार भी एक्शन मोड में है, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी और जो भी गुनहगार हैं उन तक पहुंचा जाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अभी इस जांच रिपोर्ट को आने में कितना समय लग सकता है और जो अब ये नया अपडेट जो 2 जिंदा कारतूस की बात कही जा रही है, उन कारतूसों को लेकर क्या कोई जानकारी दी जा रही है एजेंसीज की तरफ से? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे? क्या वो उस गाड़ी से ही बाहर गिरे थे या फिर उनको लेकर कोई और खुलासा होना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी साफ नहीं है कि जो 2 जिंदा कारतूस यहाँ बरामद हुए हैं वो उसी गाड़ी से बरामद हुए हैं या वो किसी और के हैं, उसकी अभी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एफएसएल की जांच रिपोर्ट को आने में अभी समय लगेगा। एफएसएल के सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि जो एग्जिबिट्स यहाँ से उठाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और उनको जब उनकी सैंपलिंग की जाएगी, जब उनकी जाँच की जाएगी तब उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी यहाँ पर चल रही है। एनआईए की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, एफएसएल की टीम भी अभी यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। भले ही जांच एनआईए की टीम को दे दी गई है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो दिल्ली पुलिस एनआईए को असिस्ट कर रही है। अपनी जो जांच रिपोर्ट है, यानी कि अभी तक की जांच में जो जो दिल्ली पुलिस के पास सामने आया है वो एनआईए को उन्होंने सौंप दिया है और अभी असिस्ट भी दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। तमाम इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है क्योंकि जो कार थी वो यहाँ पर किस रास्ते से पहुंची वो भी अभी देखना है। लाल किले के आसपास के करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। सिर्फ उस दिन का ही नहीं जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, बल्कि ब्लास्ट से करीब 1 हफ्ते पहले तक के जो फुटेज हैं वो पुलिस ने निकाले हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या इससे पहले भी गाड़ी जो थी वो कहीं घूम तो नहीं रही थी या फिर जो आरोपी हैं वो तो यहाँ पर नहीं घूम रहे थे। तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम होटल्स में भी पुलिस ने जांच की थी यहाँ पर, चाहे वो दरियागंज के होटल हो या पहाड़गंज के होटल है, वहाँ पर भी पुलिस ने जांच की थी। कोई संदिग्ध तो यहाँ पर नहीं है, हालांकि 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और जाँच एजेंसी की यही कोशिश है कि इस तह तक पहुँचा जाए कि आखिरकार इतनी बड़ी जो साजिश थी वो कैसे रची गई। जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये षड्यंत्र कैसे रचा गया, कौन कौन इसमें शामिल है। और मनोज, अब एक और सवाल इससे जुड़ा ये भी क्योंकि अब कई और दूसरे राज्यों तक भी कड़ियां जुड़ रही हैं। महाराष्ट्र एटीएस भी इसमें जांच कर रही है। जो एक इस पूरे षड्यंत्र का एक महत्वपूर्ण किरदार है डॉक्टर शाहीन, अब उसके बताया जा रहा है कि पूर्व पति और उसके घर वालों तक भी महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची है, वहां पर भी उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे आप?
बिल्कुल मनोज, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जांच सिर्फ दिल्ली या कश्मीर या फिर फरीदाबाद तक सीमित नहीं रह गई है, ये दूसरे राज्यों में भी जा रही है और इसमें एक राज्य महाराष्ट्र का भी जुटा है। महाराष्ट्र ATS भी इसमें जांच कर रही है और एक किरदार डॉक्टर शाहीन, जिसके पूर्व पति और उसके घर वालों से भी पूछताछ की बात निकलकर सामने आई है, उस पर कोई अपडेट, कोई सूत्र आपको बता रहे हैं, कोई नई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर शाहीन भी इस मामले में जो थी वो इन्वॉल्व थी और डॉक्टर शाहीन को भी कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, आदिल की गिरफ्तारी हुई, तो जब डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई तो डॉक्टर शाहीन की गाड़ी के अंदर से भी पुलिस को हथियार बरामद हुए थे, एक्सप्लोजिव जो थे वो बरामद हुए थे। इसके बाद जब जाँच आगे बढ़ी है तब इसके डॉक्टर शाहीन के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी कल ATS की टीम ने पूछताछ की थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।